हाँ भाई, मोटोरोला एज 2021 के ऊपर रिव्यू देखना। तो क्या कर रहे हो, जाओ जाकर देखो रिव्यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शान और आज जिस किट फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसको आप फ्लैगशिप डिवाइस बोल सकते हो। उसका नाम है मोटोरोला एज 2021। ये सिंगल सिम अप्रूव्ड आते हैं। बेसिकली किट फ़ोन होते हैं, बाहर से इम्पोर्ट होकर आते हैं, ऑफिशियल पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होते। बाहर से इम्पोर्ट होकर आते हैं तो ऑफिशियल अप्रूव नहीं आते, पैच अप्रूव में आते हैं तो नॉन पीटे में आते हैं। और आज इसी फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ और इस चीज़ और ये किट फ़ोन से एक अलग ही फ़ोन है। लाइक और आप अदर किट फ़ोन से इस किट फ़ोन को कंपेयर करो ना तो थोड़ी बहुत एक अलग ये चीज़ें लेकर आता है। वो क्या चीज़ें मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा और क्या आपको उसको 2023 में कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज ज़्यादा पुराना नहीं है, 2021 में लॉन्च हुआ था मोटोरोला एज 2021, जिसको आज मैं अपनी वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ। प्राइस क्या होने वाली है, क्या आपको उसको एक अच्छी गेमिंग के लिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, कैमरास के लिए, एक नॉर्मल यूज़ के लिए, वट एवर जो भी यूज़ करना है आपको, क्या आपको उसको उसी यूज़ के लिए बाय करना चाहिए या फिर किसी और स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए। और एक दो चीज़ें मुझे ऐसे लगी इस स्मार्टफोन के अंदर कि यार मैं बोलूँगा हाँ यार रुक जाओ, आप इसे स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस स्मार्टफोन में ऐसी हैं जिसको मैं बोलूँगा जिस पर कि आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो आज के टाइम पर। तो यार सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में इस मोटोरोला एज 2021 के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना, हेल्पफुल लगे तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी कर देना। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की, इन हैंड फील, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यार नो डाउट यार मोटोरोला ने इस मोटो एज 2021 वाले में जो डिज़ाइन रखा है, जो बिल्ड क्वालिटी लगी है, बेस्ट प्लास्टिक की है और काफ़ी एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। और इन हैंड फील की बात करूँ तो डबल हैंडेड ये स्मार्टफोन यूज़ है, मतलब कि सिंगल हैंडेड यूज़ नहीं है। का थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है स्मार्टफोन का, जिसकी वजह से बैटरी का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, जो कि एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अब इन हैंड फील बिल्ड क्वालिटी या नो डाउट या काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी सॉलिड लुक प्रोवाइड करता है। किसी ने पकड़ा होगा ना स्मार्टफोन तो दूर से देखने में लगेगा यार हाँ एक प्रीमियम, एक अच्छा स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है बंदे ने। राइट, बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन एक बैक प्लास्टिक की नो डाउट यार काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। बात करूँ अगर मैं इसके मेमोरी वेरिएंट को लेकर तो ये 3 वेरिएंट में आता है, 6GB 128GB, 6GB 256GB और 8GB 128GB। तीनों की प्राइस आपको यहाँ पर सामने शो हो रही होंगे, ये क्लियर मैं करता हुआ चलूँ, ये पैच अप्रूव्ड की प्राइस है। ऑफिशियल अप्रूव्ड ये आता नहीं है। और आगे चलो मैं आपको थोड़ा एक दो बातें बताऊंगा पैच अप्रूव्ड के बारे में और नॉन पीटे के बारे में भी। खैर अगर बात करूँ तो स्मार्टफोन के एंड्रॉयड वर्जन की तो ये लेटेस्ट यहाँ पर एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहा है। अगर आपको ये मिल जाता है आज के टाइम पर, एंड्रॉयड जब आया था एंड्रॉयड 10 या 11 के साथ आया था, लेकिन अच्छी बात ये है कि एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहा है, जो कि आई थिंक लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 है या फिर एंड्रॉयड 14 आ चुका होगा। लेकिन एंड्रॉयड 14 की इसमें अपडेट नहीं आएगी बिकॉज इसमें अपडेट आनी थी एंड्रॉयड 13। अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि 6.8 इंचेस के साथ आता है। एक IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है, फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, HDR10+ का सपोर्ट भी है। अब इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी को क्या चीज़ इतना अच्छा कर रही है, वो है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एक IPS LCD पैनल है, एक नॉर्मल LCD पैनल है, इतना अच्छा नहीं है, बट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से एक डिस्प्ले की क्वालिटी को मुझे लगता है डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स है वो क्विक होने वाला है। कलर शार्पनेस वाला एक नॉर्मल होने वाली है, एक अच्छी होने वाली है। बिकॉज एक OLED पैनल दे देते, एमुलेट पैनल दे देते तो अच्छी बात होती है, बट एक सिंपल नॉर्मल पैनल है IPS। बाकी एक LCD एक अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो दिया है वो काफ़ी कमाल कर दिया है भाई। डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होने वाला है। कंटेंट वॉच करने का जो आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बिकॉज 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया इन लोगों ने। बाकी कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो आप इसको एक अच्छे कैमराज के लिए कंसीडर कर सकते हो। अब इतना अच्छा भी मैं नहीं बोलूँगा, अब इतना बुरा भी नहीं बोलूँगा। अगर नज़र से देखा जाए ना 50-60 हज़ार के आसपास इसकी प्राइस है तीनों वेरिएंट की, तो उस नज़र से मुझे एक अच्छे कैमरास परफॉर्म करते हुए नजर आए। बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, जो कि 108+8 मेगापिक्सल का है, 2 का मैक्रो डेप्थ सेंसर होगा, यहाँ पर आई थिंक डेप्थ सेंसर है। 4K में आपकी वीडियो को शूट करके देता है। फ्रंट पर एक सेल्फी शूटर है जो कि 32 मेगापिक्सल का है। अब ये जो मेन कैमरा है ना 108 मेगापिक्सल का है, इस स्मार्टफोन में जो पोर्ट्रेट हैं, सिंपल फोटोज हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। बट थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है और थोड़ा बहुत फीके कलर भी रखता है ये स्मार्टफोन। लेकिन आप बाद में एडोब लाइटरूम से, एडोब फोटोशॉप से एडिट भी कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन से एडिट कर सकते हो। अगर आपको थोड़े से कलर शार्प पसंद है, ज़्यादा पसंद है, तो आप एडिट करके अच्छा भी फोटो बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बेकार फोटो हो जाए, काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करता है। फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी कर लेता है, वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी कर लेता है। 4K 60 FPS, 4K 30 FPS तक ये मैक्सिमम चला जाता है, 4K 30 FPS तक ये चला जाता है। और अच्छी बात ये कि फ्रंट से भी 4K 30 FPS शूट करता है, बैक से करता है, फ्रंट से भी 4K तक शूट कर लेता है।
इन दिस प्राइस रेंज बैक पर मैंने 4K देखा तो फ्रंट पर 1080p या फिर 720p होती है, तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए मैं अदर किट फोन से इसको कंपेयर कर रहा था कि ये एक अच्छी बात है। और एक और भी चीज़ है वो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करता हूँ। बाकी कैमरा क्वालिटी स्टेबलाइज वीडियो आप क्या बना सकते हो, काफ़ी अच्छी है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं है। बाकी अब कंपनी अपना नुकसान तो नहीं करेगी ना अच्छा माल डालकर प्राइस कम कर दे। खैर अगर बैटरी वाली साइड को लेकर बात करूँ तो ये वो पॉइंट है जिसको मैं कंपेयर कर रहा था अदर किट फोन से, कि ये किट फोन को अगर मैं अदर किट फोन से कंपेयर करूँ, मतलब यार क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यार अगर इस किट फोन को मैं अदर फोन से कंपेयर करूँ अदर किट फोन से, तो ये बैटरी अलग है, मतलब कि 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब कि बड़ी बैटरी है, बड़ा साइज है बैटरी का। कंपेयर करूँ मैं अगर अदर किट फोन से, तो अदर किट फोन में बहुत सारे किट फोन के रिव्यू करे हैं, उसमें 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी होती है, 2000, 2900, 2940, 3000, 4000, मतलब ऐसी ही बैटरी होती है। यहाँ पर 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और मैं अपनी हर उस वीडियो में बोलता हूँ, किट फोन जब मैं रिव्यू करता हूँ उस वीडियो में बोलता हूँ अगर आपको बैटरी का इशू है तो आप किसी और स्मार्टफोन की तरफ चले जाओ, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको बैटरी वाली साइड से अदर स्मार्टफोन में अदर किट फोन में इशू आता है, बैकअप कम देखने को मिलता है, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर से कंसिडर कर सकते हो। और 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है जो कि 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जो कि मुझे काफ़ी एक यूनिक चीज़ लगी। किट फोन में भाई बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है जो कि 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, तो ये स्मार्टफोन आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस है, एक परफॉर्मेंस को लेकर आगे मैं बात करता हूँ, एक अच्छी बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल बैकअप पर मैं बात करूँ तो ये एक दिन आराम से तकरीबन निकाल लेगा, फिर एक दिन से ऊपर भी जा सकता है, वैसे बहुत कम जाते हैं अगर आप बहुत ही कम यूज़ करते हो। वैसे एक नॉर्मल अच्छे खासे यूज़ पर ये एक दिन आराम से निकाल लेगा, लेकिन अगर आप पबजी खेलते हो तो स्नैपड्रैगन का 778G 5G प्रोसेसर है, ये एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में ये प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप पबजी खेलते हो तो तकरीबन आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है इस स्मार्टफोन को, 3 बार भी। ये आपके जुनून पर डिपेंड करता है, आप में कितना जुनून है पबजी खेलने का, लगातार ही आप खेलते रहते हो पूरा दिन, 1 सेकंड भी नहीं रुकते हो, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, बहुत कम ही होता है, तो फिर आपको दिन में 2-3 बार चार्ज करना पड़ेगा। वैसे अगर आप पबजी के लिए लेना चाह रहे हो ना स्पेशली, तो आपको दिन में एटलीस्ट 2 बार चार्ज करना ही करना है। अगर आप बहुत कम खेलते हो पबजी तो पौना दिन, एक दिन तकरीबन निकल के जाएगा। पबजी में बात करूँ तो 60 FPS तक ये सपोर्ट करता है, 60 FPS तक चला जाता है, जायरो की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है स्मार्टफोन प्रोसेसर के साथ, जिसकी वजह से बैटरी का बैकअप, कैमरास के रिजल्ट, कैमरा की परफॉर्मेंस, ओवरऑल स्मार्टफोन की मल्टीटास्किंग, ओवरऑल स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। स्नैपड्रैगन 778 है, एक 5G प्रोसेसर है जो कि काफ़ी इसी तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है। बाकी एक नज़र से देखा जाए ना तो 45 से 50 से 55,000 की प्राइस रेंज में तीनों वेरिएंट की प्राइस है, एक की 45 है, एक की 50 है, और तीसरे वाले की जो है 8256 उसकी 55,000 के आसपास है। ये पैच अप्रूव की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल अगर नज़र से देखा जाए ना तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मुझे लगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैच अप्रूव की तरफ जाओ, और ऑफिशियल अप्रूव ये आते नहीं हैं। अब लोगों की अगर मैं बात करूँ तो अक्सर लोग इसको पैच अप्रूव में बाय कर रहे हैं, बट एक मसला होता है ऑफिशियल पीटे की तरफ से इसका पैच उड़ जाता है, तो फिर 2-2.5-3 हज़ार का खर्चा आपको करना पड़ेगा, फिर पैच करवाना पड़ेगा, और कुछ पता नहीं भाई फिर उड़ जाएगा ऑफिशियल पीटी अप्रूव पीटे टैक्स की तरफ से, वहाँ बंदे बैठे होते हैं तो भाई वो टैक्स उड़ा, आपका पैच जो होता है ना वो उड़ा देते हैं। तो अगर आपका चल गया, वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि पैच ना उड़े, ज़्यादातर उड़ जाता है। और अगर बात करूँ इस स्मार्टफोन की पीटी अप्रूव्ड ऑफिशियल अप्रूव्ड को लेकर, तो ये वही ऑफिशियल अप्रूव नहीं आता, और नॉन पीटी अगर मैं आपको बोलूँगा, नॉन पीटी भी नहीं मिलता, ज़्यादातर पैच अप्रूव मिलता है। नॉन पीटी अगर मिल जाए तो आप नॉन पीटी परचेज कर लो। देखो अगर आपने ऑफिशियल अप्रूव्ड नहीं लेना तो ना लो, वैसे आता भी नहीं है। अगर आपको उसको पैच अप्रूव लेना है तो ये आप पर डिपेंड करता है, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा। 2-2.5 हज़ार का फिर खर्चा 1-1.5 महीने बाद आ जाएगा। ऑफिशियल पीटी टैक्सेस की तरफ से ये स्मार्टफोन जो पैच है वो उड़ा दिए जाते हैं, फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपको टैक्स। देखो अगर ज़रूरी नहीं है पैच आपका उड़े, अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीद लो, ज़रूरी नहीं है इसका पैच उड़े, नहीं उड़ा तो ले भाई माशाल्लाह आपके मज़े हो गए, और अगर उड़ गया तो 2-2.5 हज़ार का खर्चा हर 2-3 महीने बाद दोबारा भी उड़ सकता है। अगर आपका एक बार उड़ा, आपने दोबारा पैच कराया तो दोबारा उड़ने के चांसेस होते हैं। बहरहाल अगर एक बार भी नहीं उड़ा तो आपके मज़े हैं, फिर चलाओ इस स्मार्टफोन को पैच अप्रूव में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन चक्करों में पढ़ो। लेकिन अगर आप, मैंने आपको जो बताई बातें, अगर आपको इन बातों का कोई मसला नहीं है देन आप इस स्मार्टफोन को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो आज के टाइम पर। लेकिन अगर आपको इनसे मसला है तो आप इस स्मार्टफोन को मुझे लगता है स्किप कर सकते हो।
12 ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 778 वाला पावर प्रोसेसर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। लाइक अगर देखा जाए ना 50,000 के आसपास पैच अप्रूव्ड, तो मुझे एक अच्छी डिवाइस लगी, आप इस स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरी बातों से कोई मसला नहीं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो मसले पैच अप्रूव के बताए हैं और बस कैमरास के थोड़े बहुत होते हैं वो बताएं, तो अगर आपको इनसे मसला नहीं है तो आप ज़रूर से स्मार्टफोन की तरफ जाओ। लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो स्मार्टफोन को आप छोड़ दो, किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाओ। बहुत से हेडफोन आते हैं, मोटोरोला एज 2021 ही नहीं रहा, और भी बहुत से स्मार्टफोन हैं। बस मेरा यही ओपिनियन था। और नॉन पीटी अगर आप लेना चाह रहे हो तो उसका एक ही जुगाड़ है, पैच अप्रूव्ड ले लो। देन अगर पैच उन्होंने ऑफिशियल पीटी वालों ने उड़ा दिया, पीटी आपका पैच अगर ऑफिशियल पीटी वालों ने उड़ा दिया तो वो नॉन पीटी डिवाइसेस बन जाएगी, और अगर नहीं उड़ाया तो मजे मजे। खैर मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही से कोई नई वीडियो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो यार, खुशी होती है। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।